प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि भाजपा को छोड़ जनसुराज में शामिल हुए कई नेता अब घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनमें पूर्व विधायक समेत कई ऐसे नेता हैं जो जनसुराज को छोड़कर भाजपा का दामन थामने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाना शुरू कर दिए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि भाजपा के वो कौन कौन से नेता हैं जो अब घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। उनके नाम बताएंगे और यह भी बताएंगे कि इससे जनसुराज को कितना नुकसान होगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद अब घर वापसी एक्सप्रेस चल पड़ी है और इस घर वापसी एक्सप्रेस की गाड़ी में भाजपा के वो पूर्व विधायक और नेता बैठने को तैयार हो गए हैं जो भाजपा को छोड़कर जनसुराज में शामिल हुए थे। और अब जब बिहार में एनडीए की सरकार बन गई है तो वो लोग एक बार फिर से घर वापसी करने की तैयारी में जुट गए हैं। 2025 विधानसभा चुनाव के बाद जब जनसुराज की चमक अब फीकी पड़ने लगी है तो भाजपा छोड़कर जनसुराज में गए कई पुराने बीजेपी नेता अब वापसी की कतार में खड़े हो गए हैं। और इसके पीछे का कारण साफ है कि सत्ता एनडीए के पास है और संगठन भाजपा का मजबूत है। और जब जनसुराज का भविष्य अब धुंधला दिखाई दे रहा है तो उनको यह लगने लगा है कि जनसुराज में अब उनका कोई फ्यूचर नहीं बचा है, तो वो सीधा घर वापसी की तैयारी में लग गए हैं। अब सुन लीजिए वो नाम जो वापसी की तैयारी में है। पहला नाम है जनार्दन यादव का। 4 बार के भाजपा विधायक चुनावी दौर में जनसुराज में शामिल हुए थे, लेकिन अब घर वापसी की कतार में सबसे पहले खड़े दिखाई दे रहे हैं। दूसरा नाम है सुधीर कुमार का, जो भाजपा से टिकट कटने के बाद जनसुराज में शामिल हो गए थे, लेकिन अब यह भी कतार में खड़े हो गए हैं कि अब मुझे अपने पुराने घर में ही रहना है। इसके अलावा कई पूर्व विधायक और टिकट के दावेदार भी भाजपा के संपर्क में हैं, जिनके नाम फिलहाल सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। ये सभी नेता प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और संगठन के अन्य कई बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं और इन नेताओं की एक ही दलील है कि हम भावनाओं में बह गए थे, अब हमें सियासी हकीकत समझ में आ गया है और अब हम घर वापसी करना चाहते हैं। यानी कि जनसुराज का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी प्लेटफॉर्म की तरफ हुआ है, मतलब अपना काम निकल गया। और जब जनसुराज की चमक अब थोड़ी फीकी पड़ गई है तो वो लोग वापसी की कतार में खड़े हो गए हैं। और अब ये समझिए कि इससे जनसुराज को कितना नुकसान होगा। तो देखिए, इसका नुकसान जनसुराज को ज्यादा होगा और 3 स्तर पर इसका नुकसान देखने को मिलेगा। पहला है संगठन स्तर पर, क्योंकि जनसुराज का आधार ही दूसरे दलों से आए नेता थे। अगर वही नेता निकल गए तो पार्टी का ढांचा रह जाएगा। दूसरा कारण अब आप समझिए, जनसुराज का जो इमेज है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद जनता उनसे यह सवाल पूछेगी कि अगर नेता ही आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं तो हम किस मुंह से करें आप पर भरोसा। और तीसरा कारण प्रशांत किशोर की रणनीति पर सवाल, क्योंकि प्रशांत किशोर का ब्रांड और प्रशांत किशोर का उद्देश्य बदलाव को लेकर था, लेकिन जमीनी हकीकत की सच्चाई यह है कि न तो उनका कोई मजबूत कैडर काम आया और न ही सत्ता में उनका कुछ बचा है। और ऐसे में यही सिलसिला चलता रहा तो जनसुराज ग्राउंड लेवल पर भी पूरी तरह से कमजोर हो जाएगी। और ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि भाजपा के जो इन नेताओं के नाम चल रहे हैं, इनके अलावा और कितने लोग हैं जो अब जनसुराज को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, क्योंकि ऐसे में नामों की पूरी लिस्ट है। कई नामों की चर्चाएं चल रही हैं जो जनसुराज को छोड़ने की तैयारी कर दूसरे पार्टी का दामन थामने में लगे हुए हैं। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। मेरा नाम विष्णु है।